मुझे बताओ, इस संसार में ऐसा क्या है जो तुम बार बार देखना चाहोगे? मैं एक नन्हे बालक की बाल लीलाएं देखना चाहती हूँ। एक बालक की किलकारियां कितनी प्रसन्नता देने वाली होती है ना कृष्ण। कैसे एक माँ अपने बालक को पाल पोस कर बड़ा करती है, उसके बड़े होने के पश्चात भी वो इन स्मृतियों को स्मरण करती रहती है। यदि वो स्मृतियां सजीव हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। माता, आपने मेरा स्मरण किया? गणेश पुत्र, तुम यहाँ? महादेव, गणेश, माता, गणेश, गणेश, रंग बिरंगी तितली, मुझे इसे पकड़कर इसके साथ खेलना है। अरे पुत्र, गणेश! अरे बाल गणेश उठिए। गणेश, क्या कर रहे हो पुत्र? माता, मैं यहाँ पे हूँ। गणेश पुत्र, तुम तो सच में आ गए। ये तो मेरी कल्पना, भ्रम है। तो क्या गणेश नहीं आया था? ये अकस्मात मुझे मातृत्व भाव का अनुभव हुआ कि मैं अपने ही पुत्र की बाल्य अवस्था की कल्पना करने लगी। क्या हुआ कृष्ण? भावुक क्यों हो? किन विचारों में खोए हो? सोच रहा हूँ राधे, तुमने उचित ही कहा है। एक माता के लिए उसके संतान के बाल रूप से अधिक अनमोल स्मृति और कुछ नहीं है। ये सबसे विशेष अनुभव है। एक स्मृति, एक छवि, यही सबसे अधिक सुंदर है। राधे, मैंने बस अभी अनुभव किया कि कैसे एक माता अपनी संतान की एक झलक के लिए इतना तरस जाती है। यही देख के मैं भावुक हो गया। किस माता को देखा तुमने? माता पार्वती, जो मातृशक्ति का प्रतीक है, जिनके मैं आराधना करता। मैंने देखा कि कैसे उनके मन में वात्सल्य का भाव जागृत हो गया। गणेश की बालपन की स्मृतियां कितनी प्रिय होंगी ना देवी पार्वती को। मुझे नहीं लगता ये केवल स्मृति है राधे, ये आकांक्षा है। माता पार्वती गणेश की बाल लीलाओं को पुनः एक बार अनुभव करना चाहती है। वो सुख अनुभव करना चाहती है, वो आनंद अनुभव करना चाहती है। स्त्री हूँ, उनके मन को समझती हूँ, किंतु ये संभव नहीं है कृष्ण। वो तो मैं नहीं कह सकता। वो माता पार्वती है, शिव की शक्ति है, वो प्रकृति है, उनके लिए भला क्या असंभव हो सकता है। किंतु एक बात तो है, माता पार्वती के मन में ये भाव जागृत हुआ है, इसके पीछे अवश्य ही कोई बहुत बड़ा कारण होगा।
नंदी, गणप्रेत, आप सब यहाँ, क्या इच्छा है आप? जो आप जानते हैं प्रभु, श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप हम सबको अपना उत्तरदायित्व बता दें। नारायण भी देवताओं की सहायता से ब्रह्मांड चलाते हैं। आपकी सहायता क्या हम नहीं करेंगे? अवश्य, परंतु अभी समय शेष है। मैं सोच विचार कर आप सभी को आपके उत्तरदायित्व बांट दूंगा। अभी आप सब जाकर विश्राम कीजिए। आराध्य, प्रणाम प्रभु। प्रणाम आराध्य। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैंने देखा नंदी और गणप्रेत सभी को इतना उत्साहित देखा तो देख के मुझे भी प्रसन्नता हुई, किंतु पता नहीं क्यों आराध्य, मन ही मन में ऐसा लग रहा है जैसे जिस श्रावण के लिए सब इतने उत्साहित है वो कार्य वो कर ही नहीं पाएंगे, उनके पास इतना समय ही नहीं रहेगा। क्या आप क्या कह रहे हैं प्रभु? देवशयन एकादशी आने वाली है और सब जानते हैं कि उस समय आप शयन में चले जाते हैं और आपकी अनुपस्थिति में सृष्टि का संतुलन संभालने का दायित्व आपके इस भक्त शिव पर आ जाता है और नंदी और मेरे ये गणप्रेत इसी कार्य में मेरी सहायता करेंगे और भला कहाँ व्यस्त होंगे। मुझे ऐसा लगता है कदाचित आप भी व्यस्त होने वाले हैं आराध्य। देखिए, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस बार मैं शयन के लिए नहीं जाऊंगा, तो आपको इतने कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। ये भला आप क्या कह रहे हैं प्रभु? पूरे वर्ष में यही तो एक अवसर मिलता है मुझे आपकी सेवा करने का, इसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। तो आपने निर्णय ले लिया? हाँ प्रभु, वैसे भी इस समय मैं कोई और कार्य रखता ही नहीं, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं कहीं और व्यस्त हो जाऊंगा? कार्य कभी बता के नहीं आता आराध्य, और समय की योजना क्या है ये तो हम कभी समझ ही नहीं पाते, और समय सबसे अधिक बलवान है ये भी हम जानते हैं। कभी कभी कोई ऐसा कार्य होता है जो हमारी कल्पना से परे होता है, किंतु तुरंत हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है बिना बताए। आराध्य, आप जो भी कहते हैं कभी कभी तो वो केवल आप ही समझ पाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। परंतु मेरी आपसे ये विनती है कि जो व्यवस्था चली आ रही है उसे वैसे ही चलने दें। मेरा प्रस्ताव आपके लिए सदा के लिए रहेगा आराध्य। यदि आपको ऐसा लगे कि कठिनाइयाँ कुछ अधिक ही बढ़ रही हैं तो आप मुझे स्मरण अवश्य कीजिएगा। अब आज्ञा दीजिए आराध्य। ये आराध्य भी आज से पूर्व तो इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर कभी नहीं आए। कहीं कोई लीला तो नहीं रचने वाले? महादेव, कहाँ हैं आप? गौरी, क्या हुआ? मैंने बाल गणेश का सपना देखा। उसकी ठिठोली, नटखटपन, उसका भोलापन, उसकी लीलाएं, सच कहो तो संसार में इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। तुम सत्य कह रही हो गौरी, परंतु वो एक स्वप्न था और स्वप्न भी भला कभी सत्य होते हैं? किंतु सत्य तो शिव ही है ना। आप महादेव हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ कीजिए ना कि मैं अपने बाल गणेश का रूप फिर से देख सकूं। ये असंभव है गौरी, तुम भली भांति जानती हो श्रावण मास प्रारंभ होने को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है और उसमें प्रभु नारायण शयन के लिए चले जाएंगे और उनकी अनुपस्थिति में संसार का दायित्व मुझ पर आ जाएगा। मैं अत्यंत व्यस्त हो जाऊंगा। हम इस विषय में बाद में चर्चा करेंगे। नहीं महादेव, आपको इसका हल अभी देना होगा, अन्यथा मुझे निद्रा नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है कदाचित आप भी व्यस्त होने वाले हैं आराध्य। अब समझा, अति सुंदर लीला है आराध्य की। आप लीलाधर हैं तो मैं भी आप ही का भक्त हूँ। अब देखिए आपका ये भक्त क्या करेगा।